बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल है जिसकी हालत बीते 5 साल से नहीं बदली। स्कूल के बच्चे एक ही कमरे में पहली से 5वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं। जर्जर भवन गिरने के बाद से अब तक स्कूल के लिए न तो कोई इमारत बनी और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था तय हो सकी। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी का ये प्राथमिक स्कूल आज भी अपनी पहचान खोज रहा है। 5 साल पहले इसका भवन जर्जर बताया गया और गिरा दिया गया। तब इसे पुरुषार्थी स्कूल के एक कमरे में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया, लेकिन 5 साल बाद भी यही अस्थायी जगह पर स्थायी बन चुकी है, जहां 1 से 5 तक की पढ़ाई एक ही कमरे में चल रही है। पुरुषार्थी स्कूल का जो है इंदिरा कॉलोनी में लग रही थी, एक पुराने भवन में जो जर्जर हो गया था और वहाँ कोई सरकारी दूसरा भवन नहीं होने के कारण उसको दुर्घटना से बचने के लिए पुरुषार्थी स्कूल में शिफ्ट किया गया है। इसका कितने वर्ष हो गए? इसको 3-1 वर्ष के ऊपर हो गए हैं। एग्जैक्ट डेट तो मुझे पता नहीं है। तो 3 वर्षों में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं? 3 वर्षों में हम AWP में भी इनके प्रस्ताव जाते हैं और ये जो डाइस डाटा भरते हैं, डाइस डाटा के आधार पर ही भारत सरकार कोई भी सैंक्शन जारी करती है और उसी के आधार पर कोई भी स्वीकृति मिलती है। पाठक कहती हैं कि उन्हें सिर्फ एक ही कक्षा में, जिसमें सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, 2 शिक्षिकाओं की भरोसे 5 अलग-अलग कक्षाएं संचालित हो रही हैं। जिला शिक्षा केंद्र के इंजीनियर भी मानते हैं कि इस स्कूल के लिए लगातार स्वीकृति की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई मंजूरी नहीं मिली है। तो एक साथ कैसे? भवन नहीं है। अच्छा, 1 से 5 तक बैठते बच्चे, तो फिर उनको पढ़ा कैसे पाते हैं? अलग उनके सारे पेरेंट्स ने FLN चलता है, उनको उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अपने के हिसाब से क्लास वाइज और कक्षा के उठो पाठ्यक्रम में अलग से दे देते हैं। दो है आप और एक ही क्लास में 5 हो, तो इनके पास तो बहुत कमरे खाली पड़े, तो यही इशू करवा लेना चाहिए। हम लोगों को DO साहब का आदेश था कि प्लेस इंदिरा कॉलोनी में 2 कमरे पुरुषार्थी वाले थे, लेकिन उस समय इनके पास कमरे अवेलेबल नहीं थे। एक कमरा खाली था, इन्होंने एक कमरा दे दिया। क्या नाम है आपका? श्रीमती कल्पना। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि एक ही कमरे में सभी कक्षाएं संचालित होना उचित नहीं है। कम से कम 3 कक्षाओं की जरूरत है। अधिकारी ने ये भी कहा कि स्कूल क्यों और कैसे विस्थापित हुआ, इसकी जांच की जाएगी और शिक्षकों से चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा। ये पुरुषार्थी स्कूल में भी कुछ जो कक्षा हैं वो जर्जर हैं, जहाँ पर बच्चों को नहीं बिठाया जा सकता, इसलिए उपलब्ध जो कक्ष एक ही होगा और उसी में 1 से 5 तक की कक्षाएं बिठाई जा रही है। वैसे कम से कम 3 कक्ष तो अनिवार्य रूप से प्राथमिक के लिए होना ही चाहिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।